जॉन कैडेट्स, आज मैं एक न्यू टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि पुलिस भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट के फ़ायदे, यानी कि पुलिस भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट के फ़ायदे क्या हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पर आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो ये शुरू करते हैं। एनसीसी आपको यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एनसीसी आपको यूनिटी एंड डिसिप्लिन तो सिखाती है, परंतु उसका एक और बड़ा फ़ायदा है, वो आपको ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद मिलता है। यानी कि जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो उसका एक और बड़ा फ़ायदा है। एनसीसी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एनसीसी आपको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट को आप क्या कर सकते हैं? सरकारी नौकरियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे सरकारी नौकरियों में आमतौर से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इन सर्टिफिकेट और इसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं। एनसीसी के अंदर 3 तरह की सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, यानी कि एनसीसी के अंदर 3 तरह की सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, जैसे कि ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। 3 तरह की सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। इन तीनों सर्टिफिकेट की पुलिस और सशस्त्र बल की नौकरियों में अलग अलग भूमिका है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट कैडेट्स को सरकारी परीक्षाओं में अधिकतम अंक का 2% बोनस मार्क्स मिलता है, यानी कि जो ए सर्टिफिकेट है उनको कितने परसेंट बोनस मार्क्स मिलते हैं? 2% बोनस मार्क्स मिलते हैं। एनसीसी ए सर्टिफिकेट 1 से 2 साल की ट्रेनिंग और एक ट्रेनिंग कैंप को पूरा करने के बाद मिलता है आपको ए सर्टिफिकेट। और यही एनसीसी बी सर्टिफिकेट की बात की जाए तो एनसीसी कैडेट को सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम अंक का 3% बोनस मार्क्स मिलता है, यानी कि अधिकतम अंक का कितना परसेंटेज बोनस मार्क्स मिलेगा? 3% बोनस मार्क्स मिलता है। और एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? ताकि 75% क्या होना चाहिए? आपका उपस्थिति होनी चाहिए। एनसीसी में आपकी क्या होनी चाहिए? उपस्थिति होनी चाहिए। 75% की क्या होनी चाहिए? उपस्थिति होनी चाहिए। प्लस आपने ट्रेनिंग कैंप एक ट्रेनिंग कैंप होना चाहिए, जो कि आप कैंप, जो एनसीसी कैंप होता है, एक कैंप पूरा होना चाहिए। और 75% आपका उपस्थिति होनी चाहिए। और 2 साल की क्या होनी चाहिए? आपका ट्रेनिंग पूरा होना चाहिए। 2 साल की ट्रेनिंग पूरा रहेगा, 75% आपका उपस्थिति रहेगा और एक ट्रेनिंग कैंप पूरा होगा तो आपको बी सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसका कितने फ़ायदे मिलेंगे? 3% बोनस अंक आपको सरकारी भर्ती में मिलेंगे। और यह बी सर्टिफिकेट सीनियर डिवीज़न छात्र छात्राओं के लिए होता है। और यह सी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बी सर्टिफिकेट आपके पास क्या होना चाहिए? अनिवार्य होनी चाहिए। यानी कि सी सर्टिफिकेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? बी सर्टिफिकेट अनिवार्य होना चाहिए, नहीं तो आप सी सर्टिफिकेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको बी सर्टिफिकेट करना अनिवार्य है, तब जाके आप सी सर्टिफिकेट कर पाएंगे। एनसीसी सी सर्टिफिकेट की बात की जाए तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम अंक का कितना परसेंटेज मिलता है? 5% क्या मिलता है? बोनस मार्क्स मिलता है। अधिकतम अंक का 5% क्या मिलता है? बोनस अंक मिलता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट सबसे फायदेमंद और महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट होता है, यानी कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट सबसे फायदेमंद और महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट होता है, जो कि केवल सीनियर डिवीज़न के कैडेट्स, सीनियर डिवीज़न के छात्र छात्राओं को दिया जाता है। यानी कि जो सबसे सीनियर डिवीज़न के कैडेट होते हैं, यानी छात्र छात्राएँ होते हैं, उनको दिया जाता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए छात्र छात्राओं को 3 साल की कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यानी कि आपको सी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 3 साल की सबसे कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कम से कम एक ट्रेनिंग कैंप और 75% क्या होनी चाहिए? इसमें भी उपस्थिति होनी चाहिए। और तो इन सभी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप आर्मड फोर्स, पुलिस फोर्स, सेंट्रल फोर्स और एसबीबी में आमतौर से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।